हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज इस वीडियो सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 551 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 600 तक को, यानी कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इस सीरीज का मतलब कि VVI 1000 ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 1 से पहले देखना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 551 से लेकर 600 तक को, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 551। Objective number 551 Ideas that have helped the mankind was written in 1947, यानी कि Ideas that have helped the mankind जो कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई एक आर्टिकल है वो 1947 ईस्वी में लिखी गई थी। द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्टेड, यानी कि जो इंसाफ का बैंक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है इंग्लैंड अमेरिका का, वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया है। लोमोव इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, यानी कि अब मैरिज प्रपोजल का जो मेन कैरेक्टर है, एक नतालिया है, दूसरा लोमोव है। तो लोमोव की जो उम्र है वो कितना साल है, उसकी उम्र जो है 30 साल होती है जब वो नाटक लिखा गया। सेथिल्स वुमेन लिव अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ हर बेबीज लाइफ इन हर मदर हाउस, यानी कि जो सेथिल समुदाय की जो महिला होती है, ये बंगाल में एक समुदाय है, तो उस समुदाय की जो महिला होती है वो जो है लिव रहती है अबाउट 3 months, लगभग 3 महीना तक ऑफ हर बेबीज लाइफ इन हर मदर हाउस, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से पहले वो 3 महीना पहले चली जाती है माँ के पास और 3 महीना तक वहाँ पे रहती है। समझ में आ गया? ये अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया लाइन है। हाउ मैनी हेंस वर बेंजी हैव व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, जब बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ा तो उस वक्त बेंजी के पास कितनी मुर्गी थी? 40 से 50 मुर्गियां थी। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? द अर्थ जो चैप्टर है आपका उससे। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सैक्सन क्रोनिकल, तो जो किंग अल्फ्रेड जो थे, राजा अल्फ्रेड थे, उसकी जो सबसे ज़्यादा सराहनीय जो काम है, सबसे ज़्यादा जो है सो मशहूर जो काम है वो क्या है? द एंग्लो सैक्सन क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब होता है जो डिक्शनरी होती है या फिर जो है सो मतलब कि श्रृंखला वाइज पार्ट बाय पार्ट जो किसी चीज़ के बारे में लिखी जाती है खंड बाई खंड, तो उसे कहते हैं। तो एंग्लो सैक्सन क्रोनिकल मतलब कि जो एंग्लो सैक्सन है उसके इतिहास की जो किताब थी जो कि राजा अल्फ्रेड के द्वारा लिखी गई थी, वो सबसे ज़्यादा जो है मशहूर किताब है किसकी? राजा अल्फ्रेड की। द नोवेल रिटन बाय ब्लैक अमेरिकन, यानी कि वो नोवेल, वो उपन्यास जो कि काले अमरीकी, जो अश्वेत लोग होते हैं, काले अमरीकी होते हैं, अफ्रीकन मुल्क के जो होते हैं, उसके द्वारा जो नॉवेल लिखा गया है इंग्लिश के अंदर, आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है एक प्रोटेस्ट है, मतलब उसकी नॉवेल पढ़िएगा तो उसके अंदर ये दिखाई देगा, झलकेगा कि उसकी जो किताब है नॉवेल, उसके अंदर ऑपरेशन का मतलब होता है जो मतलब समझिए, ऑपरेशन का मतलब होता है जो जुल्म होता है उसको कहते हैं। रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो नस्लीय भेदभाव जो होता है। तो आप जब उसकी नॉवेल को पढ़िएगा तो इसके अंदर ये चीज़ मिलेगा और इसके खिलाफ ये जो काले अमेरिकन जो होते हैं वो अपने नॉवेल में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये जो है इनकी किताबों में, इनके नॉवेल में ये ऑपरेशन मतलब कि जो जुल्म होती है वो, और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि नस्लीय जो भेदभाव होती है उसके खिलाफ लिखा जाता है। समझ में आ गया? द ऑथर ऑफ द नॉवेल ट्री ऑफ मैन नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? पैट्रिक वाइट। द ऑथर ऑफ द नॉवेल स्टॉर्म इन चैनगर्थ की जो नॉवेल है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? नयनतारा सहगल। देयर इज़ अ फीस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट नाइट इन नेमिंग सेरेमनी, जब नामकरण होता है, मतलब जो छठी होता है, छठे दिन जो बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? छठी के दिन में क्या होता है कि जो फिस्टिंग होता है, फिस्टिंग का मतलब होता है भोज, दावत, तो दावत होता है, लोगों का भोज होता है
और जो है सिंगिंग होती है, यानी कि गाना होता है अनटिल लेट नाइट, यानी कि देर रात तक जो है गाना होता है और साथ में जो है भोज या दावत दिया जाता है। अ डिप्टी सेक्रेटरी गेव नानू काका एन अपॉइंटमेंट आफ्टर 3 days। जो डिप्टी सेक्रेटरी था, जब नानू काका मिलने गए मिनिस्टर से, तो उसका जो डिप्टी सेक्रेटरी था उसने नानू काका को जो अपॉइंटमेंट दिया यानी मिलने का जो समय दिया, वो कितने दिन के बाद दिया? 3 दिन के बाद, यानी कि उन जब मिलने गए उसके 3 दिन के बाद का समय दिया। मेलोड्रामा इज अ ट्रेजी व्हाट फियर्स टू कॉमेडी। मेलोड्रामा जो होता है, जिस तरह ट्रेजी वाली, देखिए नाटक जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक होता है जैसे आप देखे होंगे फिल्म के अंदर, एक एक्शन वाली फिल्म होती है, एक लव वाली फिल्म होती है, एक जो होता है कॉमेडी फिल्म होती है। तो उसी तरह जो है ड्रामा भी कई तरह प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो है जिस तरह मेलोड्रामा होता है, ट्रेजिडी वाली जो होती है, जिसके अंदर आपको जो है तकलीफ, दुख, दर्द दिखाई जाती है जिस ड्रामा के अंदर, तो उसका जो एक भाग है मेलोड्रामा। उसी तरह है जैसे फियर्स के अंदर, जैसे कॉमेडी के अंदर जो होता है फियर्स होता है। ये दोनों भाग है एक तरह का। जो ये फियर्स और कॉमेडी जो है वो हंसी मजाक वाला जो ड्रामा होता है उसको कहते हैं मेलोड्रामा एंड ट्रेजिडी। मेलोड्रामा के अंदर क्या होता है कि मेलोड्रामा के अंदर थोड़ा सा मतलब कि गाना बजाना भी होता है और साथ में जो है तकलीफ और दर्द को भी दिखाया जाता है। मतलब थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा जो है सो आस पड़ोस का जो उसको खींचने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो उस तरह की चीज़ होती है। लेकिन और कॉमेडी के अंदर होता है क्या कि शुरू से अंत तक कॉमेडी ही होता रहता है। और फियर्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा गाना बजाना भी होता है और साथ में कॉमेडी भी होता है। समझ में आ गया? द रिलीजियस प्ले इज ऑल्सो नोन एज मिरिकल प्ले, यानी कि जो धार्मिक जो नाटक होता है उसका दूसरा नाम जो है क्या है? मिरिकल प्ले। मिरिकल का मतलब होता है करिश्मा। तो करिश्मा वाला प्ले मतलब कि करिश्मा, वो नाटक जिसके अंदर करिश्मा दिखाया जाता है, जैसे जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह जो है उनके जीवन से रिलेटेड कोई करिश्मा हो उसको दिखाया जाता है। तो उस तरह के प्ले को भी हम लोग क्या कहते हैं? मिरिकल प्ले या रिलीजियस प्ले, दोनों एक ही है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल सम इनर फ्यूरी। सम इनर फ्यूरी जो है नॉवेल, उसके ऑथर कौन है? कमला मार्कंडे। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज इज एन एसे या ट्रेवलॉग। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज जो है वो एक ट्रैवल लॉग कह सकते हैं या एसे कह सकते हैं। ये ट्रैवल लॉग जो होता है एसे का ही एक भाग होता है। ट्रैवल लॉग का मतलब होता है यात्रा वृतांत। जैसे आप कहीं किसी देश में या किसी जगह पे घूमने गए तो उसकी जो अपनी अनुभव है, अच्छाई खराबी, उसके अंदर आपने क्या क्या फील किया, तो उसको जो लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैवल लॉग कहते हैं। तो एसे के अंदर भी यही होता है। तो ये एसे का एक भाग है। तो कभी आपको जो है ऑप्शन में ट्रैवल लॉग दे देता है और कभी जो है इसे जो है एसे के फॉर्म में होता है। तो अगर एसे होगा तो एसे लिख दीजिएगा, या तो फिर ट्रैवल लॉग पे आप जो है क्लिक कीजिएगा। द ऑथर ऑफ द नॉवेल ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड, यानी 2 बार मरा 2 बार जिंदा हुआ, ये जो नॉवेल है उसके मतलब ऑथर कौन है? तो के.एस. डुग्गल है। समझ में आ गया? इन मोरालिटी प्ले द कैरेक्टर वेयर वर्चूज पर्सनिफाइड। मतलब कि मोरालिटी प्ले जो होता है, मोरालिटी प्ले का मतलब क्या हुआ कि वो प्ले या वो नाटक जिसके अंदर मोरल, शिष्टाचार, मतलब कि कुछ सबक देने वाली चीज़ है, सीख देने वाली जो चीज़ है उसका चित्रण किया जाता है। तो उस तरह के प्ले के अंदर जो होता है, जो उसका मेन कैरेक्टर होता है, उसको वर्चू पर्सनिफाइड किया जा सकता है। मतलब उसे एक जो बहुत ही सीधा साधा सज्जन या फिर जो है समाज का एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति के रूप में जो है उसे उभारा जाता है। द पीपल ऑफ इंडिया हैज चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एज अ हेड ऑफ द फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। मतलब कि भारत के जो लोग हैं उन्हें डॉक्टर जाकिर हुसैन को एक परिवार का मुखिया के रूप में, तीसरे राष्ट्रपति के रूप में उसे चुना। वी आर डेजल बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस मेड, यानी कि हम लोग जो है डेजल हो जाते हैं। डेजल का मतलब क्या होता है? चकाचौंध। जैसे आप रात को अंधेरा है और अचानक कोई आपके आंख पे टॉर्च मारता है तो क्या होता है? आप चौकाचौंध हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं डेजल। तो हम लोग क्या होते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है उसने जो ईजाद किया, जैसे एटम बम ईजाद किया या फिर जो सुख सुविधा वाली चीज़ ईजाद की है, उससे हम लोग क्या हो जाते हैं? चकाचौंध हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी जो धार्मिक जो है, जैसे मॉडर्न साइंस ने क्या किया है, उसने जो है सुख सुविधा, लग्जरियस जो लाइफ होती है उसके लिए उसने काम किया है, उसकी जो सुविधा वाली चीज़ है उसको बनाया है। लेकिन हिंदुइज्म जो है उसने क्या किया है? उसने जो है अध्यात्म, मतलब कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उसने काम किया है। तो दोनों का फील्ड अलग अलग है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि मॉडर्न साइंस की जो प्रोग्रेस है उससे हम जो है चौधिया जाते हैं। द ऑथर ऑफ द नॉवेल एरो ऑफ गॉड, ऑथर ऑफ द नॉवेल
एरो ऑफ गॉड मतलब एरो ऑफ गॉड नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? चिनुआ अचेबे। द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर, यानी कि वो सबसे बड़ा कारण जिसने, वो सबसे बड़ा जो घटक या कह सकते हैं या बहुत बड़ा कारक जिसने मानव की मदद की, वो क्या थी? जनसंख्या में वृद्धि। भले ही आज जनसंख्या विस्फोट का हमें डर होता है, लेकिन एक ऐसा ज़माना था उस समय में लोगों की ज़रूरत थी कि जनसंख्या में वृद्धि हो, क्योंकि जब तक जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती लोगों के अंदर जो सुख सुविधा आज हम लोग देख रहे हैं वो नहीं हो पाता। ठीक है, ये जो लाइन दिया गया आपको आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड से लिया गया है। द स्पीकर कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, यानी कि जो स्पीकर है मतलब कि केकई एंदारू वाला है, उसकी जो पहला जन्मा हुआ जो बच्चा था उसको उन्होंने जो है पहली बार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने पहले बच्चे को आग में जलाया, मतलब कि उसकी चिता को जलाया गया। हालांकि पारसी समाज के अंदर चिता को जलाया नहीं जाता है, उसके जो मरे हुए जो मृत शरीर होती है लोगों की, उसको एक जो बहुत बड़ा टावर ऑफ साइलेंस कहलाता है, ये पहाड़ पर बना हुआ एक टावर होता है जहाँ पे इसको ले जाकर डाल दिया जाता है लाश को। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो चील कौवा होता है मतलब जो पक्षी होता है उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। लेकिन क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था ये पारसी थे और टावर ऑफ साइलेंस जो है हज़ारों मील दूर था, इसीलिए इन्होंने अपने पहले बच्चे को हिंदू रीति रिवाज से मतलब कि उन्होंने जो है सो जलाया, और इसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि ये जलाना जो है क्रूरता वाला काम है। अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल जो है वो वन एक्ट प्ले है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अंदर हमने पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी हम लोगों ने इसको पूरी तरह से आपको समझाया है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगेगा। द ऑथर ऑफ द नॉवेल स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास। स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास के जो ऑथर हैं नॉवेल के वो कौन है? अरुण जोशी। द मॉडर्न नॉवेल इज साइकोलॉजिकल। मॉडर्न नॉवेल जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, मतलब कि वो जो है आपके साइको मतलब जो आपकी जो मस्तिष्क है, आपकी जो दिमाग है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल वोस नाम की जो नॉवेल है उसके लेखक कौन है? पैट्रिक वाइट है। कमला दास वॉज वन शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984। 1984 में कमला दास यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस की जो पोएम की जो लेखिका है उनको 1984 में नोबेल प्राइज़ के लिए लिस्ट किया गया था, मतलब उसका नाम जो है चुना गया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन इज़ फ्री मोरल पर्सनैलिटी। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट होता है, एंड प्रोडक्ट का मतलब हो गया रिजल्ट, परिणाम उसको कहते हैं। तो जो परिणाम होता है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, सेल्फ का मतलब खुद से, इम्पोज का मतलब रोकना या किसी चीज़ को जो है रोक देना, उसको इम्पोज कहते हैं। और डिसिप्लिन यानी कि स्वरोपित जो डिसिप्लिन होती है, अनुशासन, यानी कि खुद को देखिए आप बड़े हो गए, आपको थोड़ी कोई है जो आपको बताएगा हर पग पग पे या रास्ते पे। जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ कहते बाबू जो है दाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, बाएं हाथ से खाना चाहिए, या फिर जो है सुबह में उठ के आपको जो है सो टूथपेस्ट से आपका जो है ब्रश करना चाहिए। लेकिन आप जब जवान हो जाते हैं आप, तो क्या होता है आपको ये सारी चीज़ और दुनिया अच्छी या ख़राब सारी चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ती है। तो ये सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है। अगर कोई कहे आपको जाकर आप दारू पी लीजिए, चलो हमारे साथ दारू पियो, तो क्या आप दारू पीने जाएंगे? नहीं पीने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पिएंगे तो फिर एक लत लग जाएगी, फिर परेशानी होगी आपको, है कि नहीं? तो उसी तरह ये सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन हुआ, मतलब कि आप खुद जो है अच्छा और ख़राब जो है समझते हैं। तो इसका जो है सो फ़ायदा क्या होता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि फ्री मोरल पर्सनैलिटी बन जाती है, मतलब कि एक साफ सुथरी स्वच्छ जो है व्यक्तित्व जो है उभर कर सामने आती है। अब्राहम लिंकन वॉज द एडवोकेटर ऑफ इक्वालिटी। अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने एडवोकेट किया, मतलब उसका पक्ष लिया। एडवोकेट करना मतलब वकालत करना, पक्ष लेना इसको कहते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने जो है पक्ष लिया किस चीज़ का? इक्वालिटी का, मतलब कि समानता। उनके नज़र में, उनके सामने चाहे लोग गोरा हो या काला हो, वो सारे के सारे एक थे। मतलब कि उन्होंने जो है समानता का की जो कानून होती है, समानता का जो सिद्धांत होता है उसको फॉलो किया। What a splendid God I thought Sebi. What a splendid God thought Sebi, but actually it was a old man bald head. आपको अगर आपने पढ़ा होगा सेबी
का जो द आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट चैप्टर को, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि एक दिन सेवी जो था वो समुंदर के किनारे घूम रहा था। अचानक एक झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी आया और उसका जो सर था वो टकला था, मतलब उसके सर पे बाल नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसका जो सर था वो लंबा था। हमने वीडियो में आपको बताया था एलोंगेटेड हेड, या फिर आप यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। तो उसका जो हेड था वो थोड़ा लंबा था, ऐसा लग रहा था दूर से देखने पे कि ये कद्दू है। तो सेबी को ऐसा लगे कि कोई आदमी जो है कद्दू लेकर जा रहा है। लेकिन बाद में जब उसने गौर से देखा तो वो क्या था, वो था ओल्ड मैन बॉल्ड हेड, यानी जो बूढ़ा आदमी था उसका टकला, मतलब कि जो बाल निकला हुआ बिना बाल के जो सर था। टू होम डिड सेबी परचेज 5 इंचेस लॉन्ग कॉट, यानी किससे सेबी ने 5 इंच का जो छोटा सा कद्दू था उसको खरीदा। तो फ्रॉम एन ओल्ड वीमेन, एक बूढ़ी औरत जो शटर के पीछे कद्दू और जो सूखा कोरमा बेच रही थी उससे इसने खरीदा। नोवेल इज़ नॉट अ न्यूनेस बट अ जेन्यूननेस, नोवेल जो है कोई नया नहीं है, इसमें जो ओरिजिनलिटी जो होती है, हकीकत जो होती है वो होता है नोवेल के अंदर। ऑन अ हॉट डे एंड आई पजामा फॉर द हीट, मतलब ये जो लाइन लिया गया है वो लाइन लिया गया द स्नेक से। ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पजामा फॉर हीट, इसका मतलब ये हुआ कि एक गर्मी का दिन, बहुत ही गर्मी का दिन, और मैं पैजामे में था उस गर्मी, क्योंकि गर्मी का दिन था इसलिए मैं पैजामे में था। ये पहला लाइन है किसका, द स्नेक पोएम का। हु हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग द लाइन ऑफ मेटेरियलिज्म, यानी किसने जो है भारत को जो मेटेरियलिज्म जो है भौतिकवाद जो है उससे, मतलब कि जो भौतिकवाद है मतलब कि खुशी और संपन्नता से जो है सुख सुविधा से रोका, तो इसे खुदा ने रोका, भगवान ने रोका। ये जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। ऑब्जेक्टिव नंबर 585 हैज़ अ अमेजिंग वे टू अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर्स लाइफ, जो इंडियन होते हैं उनके अंदर जो है ये एक गुण होता है कि वो जहाँ जाते हैं, जैसा देश में जाते हैं उस तरह का भेष बना लेते हैं, मतलब कि हर लोगों के साथ जो है घुल मिल जाते हैं। When the teacher confiscated the god, सेवी फेस was pale, जब टीचर ने कद्दू को कॉन्फिस्टिकेट कर लिया, मतलब कि ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तो सेवी का जो फेस था, सेवी का जो चेहरा था वो पीला हो गया, मतलब कि डर के मारे। The only difference between Benji's hens and his parents' land was that hens belonged to Benji and the land had never belonged, यानी कि बेंजी की मुर्गी और वो जो 4 एकड़ ज़मीन थी उस दोनों में डिफरेंस बस इतना था कि बेंजी की जो मुर्गी थी वो बेंजी की थी, लेकिन जो लैंड था वो कभी भी उसके पिता का नहीं था। वो टेनेंट फार्मर थे, मतलब कि जैसे बटाई पर लेकर जो खेती करते उसको कहते हैं, या फिर जो भरना पर लेकर जो खेती करते हैं उस तरह के जो फार्मर थे। The Roman script come into existence only after 6th century, रोमन स्क्रिप्ट जो है वो 6वीं शताब्दी के अंदर जो है वजूद में आई। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अबेंड इन गंगे, अबेंड इन गंगे जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, मनोहर मालगांवकर, अ पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं वो है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल ऑफ माइस एंड मैन, ऑफ माइस एंड मैन नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, जॉन सेंट बैक। द ऑथर ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन सिव, नेक्टर इन सिव नाम की जो नॉवेल है उसके लेखक कौन है, कमला मार्कांडे। गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक, गार्लैंड्स का मतलब होता है गार्लैंड्स का मतलब होता है माला, टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी और गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। तो हल्दी और लहसुन की जो माला पहनाई जाती है, जो वोर्न किया जाता है, मतलब पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, यानी कि बुरी आत्मा, इविल स्पिरिट कहते हैं बुरी आत्मा को, तो वार्ड ऑफ यानी कि दूर भगाने के लिए, बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए ऐसा किया जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट रिलीजियस प्ले, पहला रिलीजियस प्ले का नाम क्या था, मतलब जो धार्मिक जो पहला नाटक था उसका नाम क्या था, इसका नाम था लूडस दे सेंक्टा कैटूरियन इरकाल। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज मच एज लैटिन, यानी कि इंग्लिश को कोई दूसरी भाषा उतनी प्रभावित नहीं की है जितना कि लैटिन भाषा ने प्रभावित किया। यानी कि मोस्ट ऑफ द केस में जितना भी आपकी जो मेडिकल साइंस की जो वर्ड्स होते हैं मेडिकल साइंस का, वो सारा का सारा वर्ड जो है लैटिन से आता है। Who among them is the father of free verse poem, मतलब कि 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसमें से कौन है जो कि फ्री वर्स के पिता कहलाते हैं।
तो वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो ऑथर पोएट हैं वो जो है फादर ऑफ फ्री वर्स कहलाते हैं। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द गाइड नाम की जो नॉवेल है उसका ऑथर कौन है? के नारायण। जॉन डॉन इज़ वेल नोन फॉर, जॉन डॉन जो है बहुत मशहूर हैं, जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, सेटियर्स, एग्लगीज एंड सरमन के लिए। ड्रामा आर अ ग्रेट राइवल ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। ड्रामा जो होता है एक जो है रिवर होता है, मतलब एक नदी होता है, मतलब एक अथक जो है सो बहुत गहरा जो है एक समझिए नदी है किस चीज़ का? जिंदगी और उसकी जो खूबसूरती है उसका। किसके? विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है वो, उसके अंदर बताया जाता है कि ज़िंदगी हकीकत क्या है और उसकी जो खूबसूरती है उसको बयां किया जाता है उनके ड्रामा के अंदर। वाई नानू काका कम फ्रॉम दिल्ली फॉर, मतलब नानू काका दिल्ली से क्यों आए? टू सी द मिनिस्टर को देखने के लिए। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मैनी एज एंड वेरीड, मतलब कि जो बच्चा के परवरिश का जो तरीका है, बच्चे को जो मैनेज करना, मतलब उसकी जो परवरिश करना, उसका जो बच्चे को पैदा होने के जो तरीका है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर परंपरागत समाज के अंदर मैनी बहुत ज़्यादा है और वेरिड है, यानी कि सबसे सब अलग अलग है, मतलब कि बहुत है और अलग अलग है। तो इस तरह से हमने 551 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 600 को हम लोग डिस्कस किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ाते हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं ये तीनों क्लास की इंग्लिश। और इस साल से मतलब कि जनवरी से आपका स्पोकन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग लेकर आ रहे हैं टोटल 15,000 सेंटेंसेज जो कि आपके डेली यूज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी के अंदर। आप जो है अगर 10वीं, 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी जो भी जानकारी लेना है ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।